नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने हायर कन्वर्टेबल डिप फ्रीजर के टेम्परेचर सेटिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए, हायर का जो कन्वर्टेबल डिप फ्रीजर है, इस डिप फ्रीजर में आप चाहे तो आप इसे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के तौर पे आप इस्तेमाल कर पाएंगे और चाहे तो आप इसे डीप फ्रीजर के तौर पे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, तो ये जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर सेटिंग किस तरीके से किया जाता है और आप किस तरीके से टेम्परेचर सेटिंग करके आप एक ही फ्रिज में दो फ्रिज का जो लुत्फ़ है आप उठा पाएंगे, आज मैं आप लोगों के सामने वो सेट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो इसका रेफ्रिजरेटर का जो साइज है, जो इसका फ्रीजर के सेक्शन है, इस फ्रीजर की जो सेक्शन होती है, आप चाहे तो इसे लंबे समय के लिए आप इसे डीप फ्रीजर में कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर आप चाहे तो इसे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने जो फूड वगैरह होती है, जो वेजिटेबल होता है, चाहे तो आप इसे लंबे समय के लिए आप इस रेफ्रिजरेटर में, इस फ्रीजर में आप चाहे तो उसे लंबे समय के लिए आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो आप इस फ्रिज को आप डीप फ्रीजर के तौर पे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो डीप फ्रीजर है, डीप फ्रीजर काफ़ी कम समय के लिए रेफ्रिजरेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ये जो डीप फ्रीजर है, ये हमेशा ही ये डीप फ्रीजर के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो फ्रीजर है, इसमें काफ़ी सुविधाएं दिया गया है। तो दोस्तों, और भी ये जो सुविधाएं दिया गया है वो होता है ड्यू फ्रेश। तो दोस्तों, ये जो ड्यू फ्रेश होता है, ड्यू फ्रेश आपको बैक्टीरिया और जो वायरस है, वायरस ये बिल्कुल इसमें होने नहीं देगा और ये जो वायरस और बैक्टीरिया होती है, इसे डीप फ्रीजर में इस ड्यू फ्रेश की मदद से उसे किल करेगा, ताकि आपके जो फ्रीजर के अंदर सामान होता है वो लंबे समय के लिए और वो सतेज रह सके, इसलिए इसे डीप फ्रीज को इस्तेमाल किया गया है। और ये जो है डीप फ्रेश है, डीप फ्रेश से लंबे समय के लिए ये ऑटोमेटिकली ये खुद पे खुद काम करता है और जो वायरस बैक्टीरिया होती है, जो फंगस होती है, उसे वो ऑटोमेटिकली ये किल कर देता है, ताकि जो सामान होती है उसे लंबे समय के लिए आसानी से इसमें रख सके। तो दोस्तों देखिए, और एक भी होता है। तो दोस्तों, जब आप रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रीजर को आप वॉश करोगे, तो दोस्तों देखिए, एक ड्रेन होल होता है, आप आसानी से इसे बाहर की तरफ निकालते हैं तो जो उसमें वाटर होता है, वो वाटर इससे जो होल है, इस होल के जरिए बाहर की तरफ निकल कर आएगा और इसे आप वॉश करने के बाद आसानी पूर्वक आपको उसे इंसर्ट कर देना है, ताकि जब इस फ्रिज चले, ताकि इस जगह से एयर वो लीकेज ना हो पाए। तो दोस्तों देखिए, आइए मैं अभी इस टेम्परेचर को सेट करके दिखाऊंगा कैसे आप आसानी से इसे सेट कर पाएंगे और आप किस तरीके से आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो टेम्परेचर की नॉब दिया गया है, इसे आपको आसानी से रोटेट करना है। तो दोस्तों देखिए, जो पहला है, ये 1 2 3 4 जो इसमें डिजिट दिया गया है, ये 1 से लेकर 2, या फिर रेफ्रिजरेटर के जो आप सिंबल देख पाते हैं और ऊपर का जो है ये 7 तक आप टेम्परेचर के जो सिंबल है, आप इस जगह दिया गया है, जो आप देख पाते हैं, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर देखिए, ये जो इस्तेमाल करने का तरीका होता है, अगर आप 1 से लेकर 2 या फिर 3 तक आप इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको नॉर्मली जो आपको रेफ्रिजरेटर होती है, जो डबल डोर की फ्रीजर होती है, जो उसमें एक होता है फ्रीजर और एक होता है रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों, जो रेफ्रिजरेटर होती है, यानी कि जो नॉर्मल, आप उस तरीके से इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे और जो फ्रूट वगैरह होती है, जो वेजिटेबल वेजिटेबल होता है, आप उस जो सब्जी होती है, आप इसमें लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उसे देखिए, उसके बाद जो होता है, ये 3 के जो ऊपर होता है, 4 5 ये 6 जो होता है, आप अगर इसमें आप टेम्परेचर को सेट करते हैं, तो आप इसे जो आपके फिश है और जो मीट है, और जो सारे सामग्री है, उससे आप लंबे समय के लिए फ्रीजिंग करने के लिए आप इसे दे सकते हैं। अगर आपको इसमें फ्रीजिंग करना है, अगर डीप फ्रिज में आप कुछ भी सामान फ्रीजिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये 6 तक आपको ये देना है। आपको जो इस जगह फ्रिज की जो ऑप्शन दिख पा रहा है, आप इस जगह या आप इस टेम्परेचर नॉब को आप देते हैं, तो आपके जो फ्रीजर है, फ्रीजर में बहुत सारा आइस जमने लगेगा और ये जो है सामान वो फ्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा।
और दोस्तों अगर इसके जो ऊपर है वो ऊपर आप 7 तक इसे देना चाहते हैं तो ये होगा कि जो बहुत ज़्यादा आइस होती है, बहुत ज़्यादा आइस होगा और ये लंबे समय के लिए कंप्रेसर को रन करेगा और लंबे समय के लिए ये कूलिंग करेगा, ताकि जो आपके फ्रीजर के अंदर सामान है वो पूरी तरह जम जाए, कम्पैक्ट हो जाए। और जो इसका है हाईएस्ट टेम्परेचर, तो हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके जो ऊपर दिया गया है वो है सुपर। सुपर होता है कि ये जो टेम्परेचर दिया गया है इस टेम्परेचर वो लंबे समय के लिए चलेगा, ये कंप्रेसर नॉन स्टॉप चलता रहेगा। जब तक इसके टेम्परेचर ये सुपर के तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये कंप्रेसर जो है कंप्रेसर ये लंबे समय के लिए ये चलता रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप लोगों के पास अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।